प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि कहाँ झूठ बोलना गुनाह नहीं है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 3 जगहों पर झूठ बोलने को झूठ में शुमार नहीं फरमाया है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इस्लामिक सीड्स चैनल। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह सुब्हाना व तआला के फज़ल करम के साथ नहायत खैर व आफियत के साथ होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, शैतान ने इंसान को राह हक से भटकाने के लिए कई तरह के जाल बिछा रखे हैं। उनमें से ये भी है कि वो इंसान को रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में फंसा देता है और इससे तरह तरह के गुनाह करवाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, गुनाह 2 तरह के होते हैं, सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह। सगीरा गुनाह छोटे गुनाह होते हैं। वज़ू, नमाज, रोज़ा, सदका खैरात और दीगर नेकियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देते हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, सूरत निसा की आयत नंबर 31 में है, अगर तुम इन बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें मना किया गया है तो हम तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को मिटा देंगे और तुम्हें इज़्ज़त की जगह यानी कि जन्नत में दाखिल करेंगे। और कबीरा गुनाह जो हैं ये बड़े गुनाह होते हैं जो सिर्फ सच्ची तौबा से ही माफ़ हो सकते हैं। अगर गुनाह किसी इंसान के हक़ से मुतल्लिक हो तो तौबा की 3 शराइत हैं। पहली शर्त ये है जिस गुनाह में इंसान मुलव्विस है उससे बाज आ जाए। दूसरी शर्त ये है कि जो गुनाह वो कर चुका है किए हुए गुनाह पर निदामत और शर्मिंदगी हो उसे। और तीसरी शर्त ये है कि आइंदा उस गुनाह को कभी ना करने का अज़म रखता हो। और अगर गुनाह किसी इंसान के हक़ से मुतल्लिक हो तो उसके लिए ये शर्त आयद होती है, अगर इंसान का हक़ छीन लिया हो तो उसका हक़ लौटा दे, अगर वो ना मिले तो उसके वारिसों को दे दे, और अगर वो भी ना मिले तो उसकी जानिब से सदका खैरात कर दे, और अगर हक़ लौटाने की ताकत नहीं तो इससे माफ़ी मांग ले, और अगर वो भी ना कर सके तो उसके हक़ में दुआए मग़फ़िरत कर दे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मे कुलसूम बिनते उक़बा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बात में झूठ बोलने की इजाज़त देते नहीं सुना सिवाय 3 बातों के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं उसे झूठ शुमार नहीं करता। एक ये कि कोई लोगों के दरमियान सुलह कराए और कोई बात बनाकर कहे और इसका मकसद उससे सिर्फ सुलह करानी हो। दूसरा ये कि एक शख्स जंग में कोई बात बनाकर कहे, और तीसरा ये कि एक शख्स अपनी बीवी से कोई बात बनाकर कहे और बीवी अपने शोहर से कोई बात बनाकर कहे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इस अहादीस से साबित होता है कि 3 जगहों पर झूठ बोलना झूठ बोलने में शुमार नहीं होता। मसलन अगर आप 2 लोगों के दरमियान सुलह करवा रहे हैं और आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सुलह करवाना है तो वो झूठ झूठ में शुमार नहीं होगा। दूसरा ये कि जंग की हालत में अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ झूठ में शुमार नहीं होगा। और तीसरा ये कि अगर आदमी अपनी बीवी के लिए झूठ बोल रहा है तो वो झूठ झूठ में शुमार नहीं होगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि वो हमें शैतान के शर से महफूज रखे और हम सब मुसलमानों पर अपनी ख़ास रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूँ तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सदक़े की नीयत से इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी ईमान अल्लाह।